बड़ी खबर ये कि अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप लगाया गया। ये आरोप लगाया है पूर्व सीपी, मुंबई के पूर्व सीपी परमबीर सिंह की तरफ से बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने उद्धव ठाकरे को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी में अनिल देशमुख पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सीएम उद्धव को चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिखी और ये आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ रुपए लाने को कहा। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सचिन वाजे से भी 100 करोड़ जुटाने के लिए कहा गया था। तो ये बड़ा गंभीर आरोप परमबीर सिंह की तरफ से लगाया गया है, जो कि डीजी होमगार्ड बनाए गए हैं। पुलिस कमिश्नर पद से हटाकर उनको डीजी होमगार्ड अभी हाल ही में बनाया गया और उसके बाद अब उनकी तरफ से चिट्ठी सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को ये लिखते हुए, ये बताते हुए कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया था, अनिल वाजे से भी वसूली करने को कहा था। ये गंभीर आरोप परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में लगाए हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख पर। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया गया है। 100 करोड़ वसूली का टारगेट दिया था अनिल देशमुख ने, हर महीने का ये टारगेट था, हर महीने वसूली करने के लिए कहा गया था और सचिन वाजे से भी ऐसा करने के लिए कहा गया था। ये आरोप परमबीर सिंह की तरफ से चिट्ठी लिखकर लगाया गया है। तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये चिट्ठी लिखी गई है और उस चिट्ठी में ये आरोप परमबीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख पर लगाए गए हैं। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं अनिल देशमुख और उन पर ये आरोप लगाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी अभिषेक और आशीष जुड़ गए हैं मुंबई से। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या जानकारी मिल पा रही है, जरा विस्तार से बताइए कि इस चिट्ठी के मायने क्या है और चिट्ठी में कहा क्या है परमबीर सिंह ने। देखिए, इस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा गया है कि जिस तरीके का ये पूरा मामला सामने आया है उसमें कहीं न कहीं गृह मंत्री की भूमिका है और गृह मंत्री के कहने पर इस तरीके का एक्सटॉर्शन हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर परमबीर सिंह ने इस तरीके का आरोप लगाया है तो परमबीर सिंह खुद को अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कॉन्स्पिरेसी ये पूरी रची गई गृह मंत्री की तरफ से तो उसमें खास करके सीपी अगर इन्वॉल्व है, सीपी को ये चीजें पता है, उसके बाद ये सारी चीजें की जा रही हैं तो गंभीर है। लेकिन उन्होंने साफ कह दिया है कि ये सिर्फ पुलिस महकमे की बात नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में गृह मंत्री खुद इन्वॉल्व थे और गृह मंत्री ने हर महीने का 100 करोड़ का टारगेट दिया था और कहा था कि वो कहीं न कहीं इस तरीके का रैकेट चला करके और 100 करोड़ उगा ही करे। और ये पूरा मामला जो सामने आया है वो अब डाइवर्ट हो गया है। अब ये मामला ये हो गया है कि सरकार के गृह मंत्री विभाग पर बैठे व्यक्ति की तरफ से 100 करोड़ का टारगेट गया था। ये बहुत गंभीर आरोप है और खास करके ऐसे समय में। लौटेंगे अभिषेक आपके पास, आशीष भी हमारे साथ बने हुए। आशीष, ये कितना गंभीर आरोप, और जिस तरीके से उन्होंने कहा है, परमबीर ने कहा है कि अनिल देशमुख ने 100 करोड़ का हर महीने टारगेट दिया था, सचिन वाजे से भी 100 करोड़ जुटाने के लिए कहा था। वो क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं क्या कि सचिन वाजे को दिया गया था टारगेट, बाकी पुलिस को, मुंबई पुलिस को ये टारगेट दिया गया था, या खुद को भी वो कहीं ना कहीं शामिल बता रहे हैं कि हाँ मुझे भी ऐसा अनिल देशमुख ने कहा था? जी, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का जो ये लेटर है उसमें साफ तौर पे कहीं ना कहीं आरोप दिखाया गया है कि उसने कि जो ऑफिसर्स थे सचिन वाजे और साथ ही साथ जो बाकी कहा जाए कि इस्टेब्लिशमेंट के और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स थे, उन्हें बाईपास करके होम मिनिस्टर जो है उन्हें अपने पास बुलाते थे, अपने बंगलों पे बुलाते थे। इसके बाद उन्हें टारगेट दिया जाता था। सचिन वाजे को इसी दौरान जो है होम मिनिस्टर ने बुलाया था, बुलाकर उन्हें कहा था कि 100 करोड़ रुपए महीने की जो है वो रेवेन्यू जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट किया जाना चाहिए और लिहाजा उन्हें वजे को इसके लिए काम करना पड़ेगा। वजे ने ये बात जो है परमबीर सिंह को बताई थी, जिसके बाद परमबीर शॉक्ड रहे थे। अपने जो आरोप के उन्होंने लेटर लिखे हैं मुख्यमंत्री को, उसमें इस बात की जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पे बताया कि साफ तौर पे इन्फोर्समेंट जो एजेंसी है जो कि बार के और रेस्टोरेंट पे रेड करती है, उन्हें भी जो है साफ तौर पे कहा गया था कि 1750 बियर बार्स मुंबई में हैं और हर एक बियर बार से तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए जो है इकट्ठा किए जाए और तकरीबन 50 करोड़ रुपयों की कमाई जो है वो की जाए। इस तरह के आदेश जो है होम मिनिस्टर की तरफ से इन ऑफिसर्स को दिए जाते थे और इस दरमियान परमबीर सिंह को बाईपास किया जाता था, उन्हें इस बारे में लूप में नहीं रखा जाता था और अधिकारियों से उन्हें इस बारे की जानकारी मिली है।
अब जब मामला उभर कर सामने आया, उनका ट्रांसफर हो चुका है। इसी कमिश्नर ऑफिस से उन्हें जब हटा दिया गया है और साफ तौर पे उन्हें डीजी होमगार्ड की पोस्ट दे दी गई है, तो ऐसे में साफ तौर पे उन्होंने इस पोस्ट की गरिमा को जो है कहीं ना कहीं होम मिनिस्टर ने मलिन किया है। लौट रहे हैं आपके पास। इस बीच ये बता दें कि बीजेपी ने परमबीर सिंह के इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख पर किस तरीके से हमला बोला। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। अनिल देशमुख ने ट्वीट कर परमबीर सिंह पर पलटवार किया है। परमबीर खुद को बचाने के लिए झूठ आरोप लगा रहे हैं। ये पलटवार अनिल देशमुख की तरफ से सामने आया, बाकायदा उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा, आइए आपको दिखाते हैं। लिखा, परमबीर खुद को बचाने के लिए झूठा आरोप लगा रहे हैं, पूरे मामले में परमबीर का रोल है। यानी एक तरफ परमबीर सिंह आरोप लगा रहे हैं अनिल देशमुख पर, तो दूसरी तरफ अनिल देशमुख की तरफ से कहा गया है कि ये जो तमाम आरोप हैं वो झूठे हैं, परमबीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, अब ये अनिल देशमुख की तरफ से भी पलटवार किया गया। वो कह रहे हैं कि एक तरफ परमबीर सिंह खुद को क्लीन चिट देते हुए ये कह रहे हैं कि अनिल देशमुख वसूली करा रहे थे, सचिन वाजे भी उसमें इन्वॉल्व थे, उनसे कहा जाता था अनिल देशमुख की तरफ से कि आप 100 करोड़ हर महीने वसूलें। तो वहीं अब अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि परमबीर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा गायत्री आपने। देखिए, अब ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ आईपीएस अधिकारी और डीजी लेवल के अधिकारी परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पैसे वसूली का आरोप लगाया और साफ तौर पर कहा है कि उनकी फोर्स के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि हर महीने करोड़ों रुपए वहां तक पहुंचाए जाएं। और वहीं दूसरी तरफ आप जैसे ही आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लगे हैं, अब इस पूरे मामले में अनिल देशमुख ने बाकायदा ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि इस पूरे मामले में जो 2 प्रकरण है, एक इसमें हिरेन हंसुक का मर्डर केस और दूसरा संदिग्ध कार मामला, उन दोनों प्रकरण में परमबीर सिंह का डायरेक्ट रोल है। ये पहली बार अनिल देशमुख ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि परमबीर सिंह अपने आप को बचाने के लिए अब गृह मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार ऊपर आरोप लगा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनिल देशमुख ने साफ तौर पे कहा है कि कुछ ऐसे सबूत और कुछ ऐसी चीजें उनके पास है जो इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि पूरे प्रकरण में परमबीर सिंह पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां एक होम मिनिस्टर लेवल के जो मंत्री हैं वो आरोप लगा रहे हैं डीजी लेवल पर, और एक डीजी लेवल का बड़ा अधिकारी परमबीर सिंह जो मुंबई के महाराष्ट्र में कोई रिटायर्ड ऑफिसर नहीं, अभी भी वो सर्विंग डीजी ऑफिसर है महाराष्ट्र के, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री, यानी सीधे अपने जो जिसको वो रिपोर्ट करते हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। गायत्री, विवेक, लेकिन फिर सवाल ये उठेगा, बतौर गृह मंत्री ये क्या कर रहे थे? अब ये कह रहे हैं कि पूरे मामले में परमबीर का पूरा रोल है, तो बतौर गृह मंत्री ये क्या कर रहे थे? बिल्कुल सही है। देखिए, ये बहुत जायज सवाल है कि जब अनिल देशमुख के पास कुछ जानकारी, अभिषेक में कहीं ना कहीं परमबीर, देखिए इस पूरे मामले में अब ये मामला सीधे चीफ मिनिस्टर तक पहुंच गया है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर की दहलीज पर पहली बार ये लेटर पहुंचने के बाद। चलिए लौटेंगे अभिषेक आपके पास, लेकिन इस बीच ये भी आपको बता दें कि इस पूरे मामले में किरीट सोमैया जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से भी अनिल देशमुख को घेरा गया। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वाजे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। आशीष, मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है चिट्ठी। ये इस पूरी चिट्ठी को मुख्यमंत्री खुद कितनी गंभीरता से ले रहे हैं?
जी गायत्री, इस पूरे चिट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री गंभीर हैं, क्योंकि किसी मामले को लेकर जो स्थितियां गंभीर हुई थी उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद अनिल देशमुख दिल्ली पहुंचे हुए थे, शरद पवार से मिले हुए थे, उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि गृह मंत्री को बदला जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो चिट्ठी मिलने के बाद जो एलिगेशंस हैं वो साफ तौर पर परमवीर सिंह के वो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री के सामने आए। यही वजह है कि अब इस चिट्ठी को लेकर मुख्यमंत्री वो कहीं ना कहीं जो महाविकास आघाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं कड़ा एक्शन ले सकते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अपने लेटर में परमवीर सिंह ने एक और आरोप लगाया है कि जब ये पूरा मामला उभर कर सामने आया था, उन्होंने जब ब्रीफिंग की गई थी कुछ पॉलिटिशियंस को, तो उस दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और कुछ मिनिस्टर्स को इसकी जानकारी भी थी, लेकिन वो चुप बैठे हुए थे इस पूरे मामले में। यानी कि कहीं ना कहीं ये बातें मुख्यमंत्री को पूरी तरह से पता नहीं थी और उसी बात का जिक्र करते हुए उन्होंने एविडेंस के साथ जो चैट हुए हैं उनका एक ब्रीफ चैट ठीक है, लौटेंगे आशीष आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के नेता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, परमवीर सिंह का बड़ा आरोप, 100 करोड़ की वसूली हर महीने सचिन वाजे से करवाते थे अनिल देशमुख, क्या रिएक्शन आपका? ये तत्काल अनिल देशमुख को बर्खास्त किया जाना चाहिए। उद्धव ठाकरे की सरकार में नैतिकता का रंच मात्र भी नैतिकता शेष बची हो तो उनको तत्काल अनिल देशमुख को बर्खास्त करना चाहिए, या तो फिर अनिल देशमुख को यदि बर्खास्त नहीं किया जाता तो इसका सीधा अर्थ है कि आदरणीय शरद पवार, आदरणीय उद्धव ठाकरे इस हफ्ताखोरी के रैकेट के हिस्से हैं। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ये हफ्ताखोर सरकार है। ये तीनों दलों ने महाराष्ट्र में लूट मचा रखी है। 25-25 हजार कोरोना की केसेस रोज निकल रही हैं और इनके गृह मंत्री वो हफ्ता वसूली में जुटे हुए। 100 करोड़ रुपए अगर एक विभाग से वसूला जाता है तो महाराष्ट्र के 22 विभाग हैं और महाराष्ट्र के 30 जिले हैं, और अगर मुंबई से 100 करोड़ रुपए सिर्फ अगर अनिल देशमुख को जा रहा था तो शेष वसूली भी बड़े पैमाने पर हुई होगी। इसका मतलब पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की सरकार लुटेरों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है, हत्यारों की सरकार है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन ये कितना गंभीर मसला, आप सोचिए, पुलिस विभाग से वसूली 100 करोड़ का टारगेट और सीधा आरोप राज्य के गृह मंत्री पर। इसलिए अगर मैं जरा सा भी मुझे सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। का काम हफ्ता वसूली करना है। 100 करोड़ का टारगेट आप एक एपीआई लेवल के अधिकारी को देते हैं, और जिस तरह से एपीआई स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर के साथ सीधी मीटिंग करता है, गृह मंत्री के साथ सीधी मीटिंग करता है, मुख्यमंत्री के साथ सीधी मीटिंग करता है, ये सीधा संकेत देता है कि आपको प्रशासनिक शिष्टाचार का, प्रशासनिक तंत्र में जो पदानुक्रम है उसका किसी प्रकार का आपको ख्याल नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपको लगता है कि सिर्फ अनिल देशमुख तक ये बात होगी? नहीं, हो ही नहीं सकती है। अनिल देशमुख अगर 100 करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली करवा रहे थे तो शरद पवार को निश्चित तौर पर उसमें हिस्सा दे रहे होंगे वो। नहीं तो शरद पवार जैसा, जिसको लोग कहते हैं कि वो महाराष्ट्र के सबसे अनुभवी नेता हैं, तो जो शरद पवार खुद दाऊद इब्राहिम के शूटरों को अपने विमान में लेके जा सकते हैं, वो शरद पवार क्या अनिल देशमुख से हफ्ता वसूलने में संकोच करेंगे? शरद पवार खुद आपराधिक किस्म के नेता हैं, उद्धव ठाकरे अपराधियों के संरक्षण हैं और संरक्षक हैं, और अनिल देशमुख खुद अपराध कर्म में संलिप्त व्यक्ति हैं। प्रेम शुक्ला जी, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी और ये आरोप लगाया कि 100 करोड़ की वसूली करवा रहे थे राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख। देखिए, इस चिट्ठी में जो भी बातें लिखी हैं वो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हैं जो पूर्व कमिश्नर ने लिखी हैं, और इसके ऊपर और भी इंफॉर्मेशन गैदर की जाएगी और मेरे ख्याल से इसको सब्सटैंशिएट भी करना पड़ेगा एविडेंसेस से। मात्र चिट्ठी लिख करके और चार्जेस लगा देने से बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। और दूसरी तरफ ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक ऑल आउट वॉर जो है होम डिपार्टमेंट में इस तरह से शुरू हुआ है, जो अच्छी बात नहीं है। इसके ऊपर और इंफॉर्मेशन आने के बाद में इस पर रिएक्ट किया जाएगा। नहीं, आप इस मामले को गंभीर मान रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा सीरियस ऑफिसर अगर गृह मंत्री पर इस तरह का आरोप लगा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि सचिन वाजे से भी वो 100 करोड़ का टारगेट उनको दिया करते थे और कहते थे कि हर महीने 100 करोड़ आप वसूलो।
मैंने यही शुरुआत में कहा, सीरियस एलिगेशन है, यानी गंभीर आरोप, उसका मतलब हिंदी में होता है। तो इस पर और भी इंफॉर्मेशन गैदर की जानी चाहिए और फिर इसके आगे हम कुछ कह पाएंगे। पर आपको लगता है कि इतना बड़ा जब एलिगेशन लग रहा है तो इसके पीछे कोई कारण तो होगा, और क्या ये सिर्फ अनिल देशमुख तक होगी ये बात? क्योंकि कांग्रेस भी सरकार में ये अटकलें लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, मीडिया अटकलें लगा सकता है, ऑपोजिशन जो है वो बेपरवाह तरीके से इस पर बोल सकता है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी जो है वो इस पर यही चाहेगी कि इसमें और इंफॉर्मेशन गैदर होनी चाहिए। प्राइमा फेसी गंभीर आरोप है और इस तरह से भी नजर आ रहा है कि ये कहीं ऑल आउट वॉर होम डिपार्टमेंट में शुरू हुआ है। ये बहुत बड़ा मसला है, इसकी तहकीकात जरूरी है। गंभीर एलिगेशन आप भी मान रहे हैं, तो आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर पद पे बने रहना चाहिए? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि फौरन इनको कुर्सी से हटाना चाहिए अनिल देशमुख को। देखिए, नैतिकता का आधार ये सब अभी टीवी चैनल की डिबेट पर या फोनों पर तो तय नहीं होगा। एनसीपी का मामला है। एनसीपी मुझे लगता है जिम्मेवार नेता उनके इस पर विचार विमर्श कर रहे होंगे। कुछ समय के बाद में एनसीपी की तरफ से वक्तव्य आएगा। आप भी तो सर सरकार में है कि नहीं है? मैं यही तो कह रहा हूँ तो ना। कोई राय होगी। आपको लगता है कि अगर राज्य के गृह मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगता है, वो भी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर की तरफ से, आपको लगता है कि आप उस पद पे बने रहने का अधिकार है? क्योंकि आपकी विरोधी दल तो कह रहे हैं कि फौरन पद से हटाइए, और ये मांग तभी से जब सचिन वाजी की गिरफ्तारी हुई, परमबीर सिंह को डीजी होमगार्ड बनाना पड़ा, तब से ये सवाल उठाया जा रहा है, ये मांग की जा रही है। देखिए, मैंने यही कहा कि विरोधी पक्ष इररिस्पॉन्सिबली कुछ भी कह सकते हैं, बेपरवाह तरीके से स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर निश्चित रूप से ये सीरियस एलिगेशन है, गंभीर आरोप है, इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। और ये अभी अभी आया हुआ मामला है, मुझे लगता है थोड़े समय में इसके ऊपर और चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को तो चिट्ठी लिख दी गई है, जाहिर है डिस्कशन भी होगा इस पूरे मामले में, तो कांग्रेस की तरफ से रुख क्या रहेगा? तो कांग्रेस पार्टी के नेता इस डिस्कशन में निश्चित रूप से, हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो हमारे 3-4 मुख्य नेता हैं, वो जरूर इस पर चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में ये चर्चा होगा। चलिए, शुक्रिया चरण सिंह सापरा, जो लगातार ये कह रहे हैं कि सीरियस एलिगेशन। प्रेम शुक्ला भी हमारे साथ लगातार बने हुए, बीजेपी के नेता। प्रेम शुक्ला जी, सीरियस एलिगेशन तो कांग्रेस मान रही है, लेकिन जब ये बात आती है कि नैतिकता के आधार पर क्या उनको बने रहने का अधिकार है, जब इतना बड़ा आरोप लग रहा है, वो भी सर्विंग आईपीएस ऑफिसर की तरफ से, तो वो ये कह रहे हैं कि अभी और इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। देखिए, इनको चूंकि हिस्सा उसमें मिलता होगा ना, कांग्रेस को अगर हिस्सा नहीं मिलता तो कांग्रेस ने तत्काल इस्तीफे की मांग करनी चाहिए, क्योंकि इस आपराधिक गतिविधि में, हफ्ताखोरी की गतिविधि में तीनों दल मिले हुए हैं। आप जो है मुकेश अंबानी को, अंबानी अडानी जो जोड़ी कहते हो, अंबानी के घर के बाहर कोई जिलेटिन रख देता है, पुलिस अधिकारी किस लिए रख देता है? क्योंकि उसके पास 100 करोड़ रुपए का टारगेट है। ये टारगेट पूरा कैसे होगा? गरीबों से तो होगा नहीं, तो बड़े उद्योगपतियों से वसूली की जाए। तो ये पता लगाया जाने की आवश्यकता है कि कहीं राहुल गांधी के निर्देश पर तो ये वसूली नहीं हो रही थी। अब जांच ही जब है तो जांच इस तरह से की जाए कि राहुल गांधी की इसमें क्या भूमिका है। यदि राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हर मामले में, राहुल गांधी और प्रियंका वड्रा तुरंत ट्वीट खेलने लगते हैं, इस मामले पे चुप्पी क्यों है कांग्रेस नेताओं की? क्यों अपनी चमड़ी बचाने के प्रयास में है? कांग्रेस का हाथ साफ है, तो कांग्रेस ने स्पष्टता से कहना चाहिए कि देशमुख आप इस्तीफा दो। लेकिन ये डर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये भी आपराधिक गतिविधियों में, पुलिस के अपराधीकरण में इनकी भी संलिप्तता है। लेकिन अनिल देशमुख ने अभी ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि ये परमबीर खुद को बचाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पूरा जो रोल था वो परमबीर का ही था। परमबीर को कमिश्नर किसने बनाया था? परमबीर सिंह अपने आप कमिश्नर बन गए थे क्या? और परमबीर सिंह की कीर्ति क्या लोगों को नहीं पता थी? परमबीर सिंह को पहले नहीं जानते थे क्या ये? और परमबीर सिंह जब साध्वी प्रज्ञा पर मामला दर्ज कर रहे थे तो शरद पवार के इशारे पे ही किया था ना, एनसीपी के वालों के इशारे पर ही किया था ना, तब गृह मंत्रालय एनसीपी के पास ही था ना। ऐसे गृह जो जिनकी कीर्ति को एनसीपी लोग भली भांति जानते थे। और आज परमबीर सिंह को भी ये बताने की आवश्यकता है कि 100 करोड़ रुपए का जब टारगेट दिया गया तो उन्होंने उसी समय इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया या तबादला क्यों नहीं मांग लिया? तो निश्चित तौर पर एक गिरोह बन गया है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस का महकमा, गृह विभाग और महाराष्ट्र की सरकार,
ये अपराधियों का गिरोह है। आप किसी की हत्या करने उसको आत्महत्या सिद्ध कर देंगे। अनिल देशमुख असेंबली में खड़े होकर कहेंगे कि आत्महत्या करने का स्वर्ग हो गया है। आपकी किसी दिन किसी की लाश मिल जाएगी और किसी की भी हत्या हो जाए उसको आत्महत्या सिद्ध करने की जल्दबाजी रहती है। इसका सीधा सा कारण है क्योंकि ये अपराधीकरण कर चुके हैं और बड़े लोग, बड़ी मछलियां जो राजनीतिक निकाका हैं, वो इस हफ्ता वसूली के काम, चूंकि उनको पता है हमारी तीनों की जो सरकार जब भी वाले ऐसे में जितना लूट सको महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को लूट लो। तो ये लूटने के कारोबार में सब संलिप्त है, सब हिस्सेदार हैं। और राहुल गांधी निश्चित तौर पर उनका जो अंबानी के विरुद्ध, अडानी के विरुद्ध उनके मन में जो आक्रोश है, क्योंकि वहां से जो है पहले अंबानी, खुद मुकेश अंबानी कहते थे कांग्रेस हमारी दुकान है, तो उस दुकान में आजकल जो है अंबानी का सामान नहीं बिक रहा होगा। ऐसे में उनके यहाँ से वसूली करने के लिए राहुल गांधी का क्या रोल है, ये भी जांचने की आवश्यकता है। प्रेम शुक्ला जी, अभी तो कुछ चीजें बाहर आई हैं चिट्ठी की, अभी पूरी चिट्ठी में परमबीर ने क्या कुछ खुलासा किया है, उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कहा क्या क्या है ये धीरे धीरे निकलकर सामने आएगा। लेकिन फिर सवाल ये भी उठेगा कि कब से सब कुछ चल रहा था अगर आरोपों में सच्चाई है तो। परमबीर सिंह की 8 पृष्ठ की जो चिट्ठी है वो सार्वजनिक है, सबके पास है, मेरे पास भी चिट्ठी है। वो चिट्ठी अपने आप में बता रही है। और जिस तरह से परमबीर सिंह का बीते दिनों जिस तरह से एक चैनल को टारगेट किया जा रहा था परमबीर सिंह के माध्यम से, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले को, हत्या के मामले को आत्महत्या में तब्दील करके बचाने का प्रयास किया गया, जिस तरह से ड्रग्स माफिया को बचाने का काम जो है। शुक्रिया प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये चिट्ठी भी हम आप अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं लगातार, जो परमबीर सिंह की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई है। हमारे सभी सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कांग्रेस कुछ भी कहने से बच रही है, ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि अभी और इंफॉर्मेशन आनी बाकी, उसके बाद ही कोई रिएक्शन दिया जा सकता है। आशीष जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में अभी जो है चिट्ठी की जानकारी ये जो है राज्य सरकार को मिली है, मुख्यमंत्री को मिली है। और सबसे अहम बात ये जो जानकारी उभर कर सामने आई है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं वो एक आपात बैठक बुलाने की तैयारी में है, जो अगले जिसकी स्थिति कुछ मिनटों में ही जो है वो स्पष्ट हो जाएगी कि इस आपात बैठक में आखिरकार फैसला क्या लिया जा सकता है। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब बता रहे हैं आशीष के बहुत जल्द, और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अनिल देशमुख के घर के बाहर की, ये तस्वीरें, सिक्योरिटी फोर्स वहां पर है, लेकिन फिलहाल गृहमंत्री अनिल देशमुख की तरफ से रिएक्शन ट्वीट के तौर पर सामने आ पाया है। उन्होंने कहा है कि परमबीर ने झूठे आरोप लगाए हैं, यानी परमबीर की तरफ से चिट्ठी में जो आरोप लगाए गए हैं उन पर उन्हें सिरे से खारिज करते हुए नजर आए अनिल देशमुख। लेकिन हमारे सहयोगी आशीष ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आपात बैठक हो सकती है मुख्यमंत्री की तरफ से, और उसके बाद इस पूरे मामले पर विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं परमबीर सिंह की तरफ से। पूर्व पुलिस कमिश्नर, पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं गृहमंत्री अनिल देशमुख पर। अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, आशीष बता रहे हैं कि आपात बैठक हो सकती है मुख्यमंत्री की तरफ से इस पूरे मामले को विचार विमर्श लेकर, लेकिन क्या आरोपों को लेकर भी कोई इन्वेस्टिगेशन होगी? आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या उस तरीके का कोई कदम हो सकता है, या फिर माना जाए कि जितने गंभीर एलिगेशन लगाए गए हैं परमबीर की तरफ से, ये कहते हुए कि 100 करोड़ की वसूली हर महीने करवाते थे अनिल देशमुख, तो क्या संभावना उनकी कुर्सी जाने की? बिल्कुल, अब मामला बहुत सीरियस हो गया, और खास करके ऐसे समय में जब खुद एक दिन पहले अनिल देशमुख दिल्ली जाकर के शरद पवार से मुलाकात करके लौटे हैं, और अब जब मामला ये सामने आया है तो कहीं न कहीं मामला गंभीर है। इसलिए अभी जो मेरी जानकारी है कि अनिल देशमुख ने शरद पवार को फोन किया है और उनको सारी चीजें बताई हैं कि क्या क्या मामला हुआ है। उसके बाद हो सकता है कि आने वाले कुछ वक्त में आज या उगाही करने का काम किया है। तीनों का नार्को टेस्ट करके महाराष्ट्र की जनता को आप जवाब दीजिए। जी अभिषेक, बोलिए अभिषेक।
देखिए, मैं जो बातें बता रहा हूं कि अभी अभी अनिल देशमुख ने शरद पवार से फोन पर बात की है और सारी चीजों की जानकारी दी है। खबर यह है कि इसको लेकर के चूंकि मुख्यमंत्री तक ये पूरा मामला पहुंचा है और ऐसे में शरद पवार और मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के पास चिट्ठी पहुंचने के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है या चूंकि शरद पवार इस पूरे मामले को ब्रीफ करते हैं, देखते हैं, इसलिए ये मेरी जानकारी है पहले मुख्यमंत्री शरद पवार से बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर एक जो संयोजक समिति बनाई गई है तीनों पार्टियों की, उसके बीच चर्चा होगी। लेकिन जो जांच की बात है, निश्चित ही इस चिट्ठी की भी जांच होगी और अनिल देशमुख की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि लगातार इतने सीरियस एलिगेशन के बाद अब सरकार में नैतिक आधार तमाम सारी चीजों पर बन गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि लौट रहे हैं, किरीट सोमैया ने क्या कहा? वसूली एजेंट था, बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हड़ताल पट्टी होनी चाहिए। तो ये बीजेपी नेता किरीट सोमैया को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बियर बार से लेकर तमाम जगहों से वसूली का काम किया जा रहा था। ये आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है क्योंकि परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है उद्धव ठाकरे को। विवेक भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, उनके पास हम लौटेंगे। मैंने कुछ समय पहले ये कहा था कि अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा देना चाहिए, उन्होंने इस्तीफा न देने लायक अब कुछ बचा नहीं। बस 2 मिनट में ही एक टीवी पर न्यूज़ आई है कि परमवीर सिंह जो सीपी रहे मुंबई के, उन्होंने ऑन पेपर ये कहा कि हर माह गृह मंत्री अनिल देशमुख जी मुझसे 100 करोड़ रुपए कलेक्ट करके पहुंचाने की मांग करते थे और वाजे जी को उन्होंने उसी लिए लिया था। तो बीजेपी लगातार ये मांग करेगी फौरन कुर्सी से हटा देना चाहिए अनिल देशमुख को। हमारे सभी सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विवेक, बड़ी जानकारी अभी अभिषेक ने दी, ये कहा कि अनिल देशमुख ने शरद पवार से बात की। लेकिन जरा बताइए कि जो आरोप, हालांकि आरोप बहुत सीरियस है, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए। विवेक हमारे साथ नहीं है, आशीष आपके पास आते हुए, क्योंकि एलिगेशन बहुत सीरियस है, तो क्या जांच का इंतजार किया जाएगा या फिर नैतिकता के आधार पर यह हो सकता है स्टेप कि अनिल देशमुख को हटाया जाए? हालांकि अभिषेक बता रहे हैं कि अभी शरद पवार से बात की है अनिल देशमुख ने फोन पर। गायत्री, दबी जबान में ही सही, लेकिन ये बात कही जा रही है कि जो है अनिल देशमुख को अपनी पद को पहले छोड़ना होगा, इसके बाद जो है वो जांच की जाएगी राज्य सरकार की तरफ से। मुख्यमंत्री जो आपात बैठक बुलाने जाने की बात की जा रही है कि आपात बैठक होगी, उस बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार जांच आगे किस तरह से बढ़ेगी। लेकिन फिलहाल एक तरह से जिस तरह से विपक्ष का दबाव बना हुआ है, जिस तरह से परमवीर सिंह के जो है वो आरोपों की पूरी फहरिस्त आई है, 100 करोड़ की उगाही की बात उभर कर सामने आई है, वजह जो है वो इस वक्त एनआईए की कस्टडी में है। इसके अलावा जो अधिकारियों के चैट अपने एविडेंस के तौर पर परमवीर सिंह ने दिए हैं, वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में अनिल देशमुख को खड़ा करते हैं। ऐसे में जो नैतिकता के आधार पर राज्य सरकार की तरफ से उद्धव ठाकरे जो है वो होम मिनिस्टर को हटाए जाने की मांग कर सकते हैं। तो लिहाजा ये वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकरण उघडकीस येत आहेत। ज्या प्रकारे इथे पोस्टिंग असतील, लोकांना अधिकार द्यायचा असेल, याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे व्यवहार पाहायला मिळत आहेत आणि यातनं ज्या प्रकारे पोलीस दलाचं खच्चीकरण होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आज ही जी काही घटना, ही घटना त्याचा कळस आहे आणि दुर्दैवाने इतक्या वाईट प्रकारे ही सगळी परिस्थिती समोर आल्यानंतर आमचं अगदी स्पष्ट म्हणणं आहे की आता या परिस्थितीमध्ये गृहमंत्री आपल्या पदावर राहू शकत नाहीत। गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे किंवा माननीय मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा तात्काळ राजीनामा घेतला पाहिजे आणि याची निष्पक्ष चौकशी केली पाहिजे। ही चौकशी सेंट्रल एजन्सीजकडनं केली पाहिजे। त्यांना सेंट्रल एजन्सीज मान्य नसतील तर या ठिकाणी कोर्ट मॉनिटर्ड अशा प्रकारची चौकशी त्याची झाली पाहिजे। पण जोपर्यंत दूध का दूध पानी का पानी होत नाही तोपर्यंत हा सगळा जो विषय आहे हा महाराष्ट्राला मान खाली घालणारा आहे। महाराष्ट्र पोलीस दल, मुंबई पोलीस दल ज्याचं इतकं मोठं नाव आहे, त्या पोलीस दलाला एक प्रकारे बदनाम करणारा अशा प्रकारचा सगळा प्रकार आहे आणि म्हणून आमची मागणी आहे त्याला गांभीर्याने घेतलं पाहिजे आणि यातलं तथ्य बाहेर येतपर्यंत गृहमंत्री जर आपल्या पदावर राहिले तर याची चौकशी कशी होऊ शकेल? बरं, हा कोणी ऐऱ्या गैऱ्या व्यक्तींनी लावलेला आरोप नाही आहे।